अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मम एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज मैं जो रेमेडी आपको बता रही हूँ वो मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ और ये दांत क्लीनिंग की है, क्योंकि आपको पता है कि टीथ हमारे वाइट वाइट हों तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। और सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं उसमें हमारे जो पर्सनैलिटी में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारी स्माइल और टीथ है। स्माइल जब हम करेंगे तो टीथ तो खुद ब खुद नज़र आएंगे, और टीथ अगर वाइट वाइट हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है ये उनके लिए बेस्ट है जो आज की मैं रेमेडी बता रही हूँ। और जब आप ख़ुद इसको करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपको पता चल जाएगा वाकई ही ये वर्क करती है। मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ जो जो इसके लिए ज़रूरत है। ये है फ्लॉसिंग थ्रेड, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। मैंने खैर ऑनलाइन मंगवाया था लेकिन मेडिकल स्टोर से भी ये मिल जाएगा। इसको आपने अपने टीथ के बीच में रख के, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने इसको आगे पीछे करना है। ये अब आप पूछेंगे इस तरह क्यों करना है, और सोचेंगे भी सही, पूछ तो नहीं सकते, सोच सकते हैं कि क्यों करना है। ये इस वजह से कि हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे मुंह में कितनी सफाई है टीथ के अंदर, और स्मेल का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आप फ्लॉसिंग थ्रेड को अपने दांतों के अंदर जिस तरह मैं कर रही हूँ सी शेप में बना के करेंगे और फिर उसके बाद आप स्मेल करें तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये के पास ये फ्लॉसिंग थ्रेड नहीं है, आप नलकी का धागा भी ले सकते हैं जिस तरह मैंने आपको दिखाया। मैंने साथ में ही आपको बता दिया कि अगर आपके पास फ्लॉसिंग थ्रेड नहीं है तो आप ये थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी क्योंकि ये होममेड रेमेडी है, हर चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होगी, लेकिन जो हमारे टीथ चमकेंगे वो आप किसी डेंटिस्ट से भी आप क्लीनिंग करवाएं टीथ की तो वो कुछ टाइम रहती है, लेकिन ये आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हमेशा टीथ आपके क्लीन रहेंगे, वाइट रहेंगे, आपके मुंह से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, इसमें मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना है, बेकिंग सोडा यूज़ करना है। और जो दूसरा इसका इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो चारकोल है। जैसे मैंने दिखाया मुझे बॉक्स में मिला था, वैसे आप जैसे बारबी के लिए होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक लिया चारकोल का पीस यानी कोयले का, और फिर उसको मैंने अच्छे से पीस लिया। पीस के ये देखें बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में बन गया है। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ चारकोल का पाउडर, और एक ही टीस्पून, सॉरी टेबल नहीं टीस, क्योंकि क्वांटिटी सेम रखनी है। अगर आप टेबल में बना रहे हैं तो टेबल में डालें, टेबल स्पून में। अगर आप टीस में बना रहे हैं तो टीस्पून में डालें। ठीक है, दोनों की सेम क्वांटिटी रख के अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। ये देख लें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है ये। अब हम इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। इसको आपने पहले फर्स्ट डे डेली यूज़ करना है, यानी फर्स्ट वीक डेली आपने इसको यूज़ करना है। और यूज़ जब आप इसको करेंगे तो आप पिक ज़रूर बना लें। अच्छा जी, ये है ऑयल, कोकोनट का ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। हाथ पे मैं अपनी हथेली पे ले रही हूँ 1 टीस्पून या जितना हाफ़ टी स्पून, जितना हमें टूथ ब्रश पे ज़रूरत है उसके लिए। अच्छा, इसमें उतनी ही मैं ले रही हूँ इसमें के अंदर कोकोनट ऑयल, और उसको अच्छा से ये देखें क्रीम सी बन गई ना, ये जैसे पाउडर फॉर्म था वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब हमने इसको लगा देना है ब्रश के ऊपर। अब ब्रश पे लगाने के बाद अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ ब्रश की डायरेक्शन आपने इस तरह करनी है, यानी ऊपर से नीचे करना है अच्छे से, क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं उनके अंदर फूड वगैरह या जो हम चीज़ खा रहे होते हैं वो फंस जाती है। फ्लॉसिंग थ्रेड का भी यही फ़ायदा होगा कि वो उससे एक तो हमारे अंदर जो गंदगी फंसी हुई है वो निकलेगी, उसके बाद हमें स्मेल से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें, वैसे तो हम कहते हैं हम ब्रश करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमारे टीथ क्लीन है, लेकिन जब हम वो ये तरीका करेंगे इससे बहुत अच्छे से अंदाज़ा आएगा। 2 मिनट आपने करना है अच्छे से, दांतों के अंदर वाली साइड से अच्छी तरह ब्रश करना है। उसके बाद आपने कुली कर देनी है। फिर उसके बाद मैं कोलगेट यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी है घर में जो भी आप करते हैं आप वो वाली पेस्ट लें और अपने लगाएं ब्रश के ऊपर। ब्रश पे लगाने के बाद आप इसके ऊपर नमक लगाएंगे। अच्छा, ये जो नमक वाला है पेस्ट के ऊपर जो नमक मैं लगा रही हूँ ये आप जिस दिन कर रहे होंगे चारकोल पाउडर के साथ ब्रश, ये उस दिन आपने करना है।
फर्स्ट वीक में आप डेली करें, फिर उसके बाद आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद करें, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमन करें। इस तरह से करें। और पिक का मैंने इस वजह से कहा था कि आपको आइडिया हो कि जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे उसके बाद आप पिक बना लें, फिर 3-4 दिन बाद आप देखें तो आपको बहुत अच्छा एक तो रिज़ल्ट मिलेगा, दूसरा आपको वाज़िया डिफरेंस नज़र आएगा। हर खाने के बाद आप या कुछ खाने के बाद कुल्ली ज़रूर किया करें। 1 मिनट लगता है कुल्ली करने में, वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारे खानों में हल्दी डलती है, तो हल्दी भी कलर अपना उसमें उसका भी अपना कलर होता है जो हमारे दांतों के साथ चिपक जाता है। तो आप हर खाने के बाद कुल्ली के साथ सिंपल ब्रश फेर लिया। चाय कॉफ़ी है ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होती है, उसकी वजह से भी होता है। और बाज़ दफ़ा मैंने देखा लोगों की वैसे तो वो ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं लेकिन टीथ पे स्टेन होता है, इससे वो स्टेन भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आप इस रेमेडी को यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपके टीथ भी वाइट होंगे, जो पिलाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके टीथ से ब्लड आता है, इससे ब्लड आना भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो स्टेन वगैरह हैं, स्मेल है उससे आती है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस रेमेडी से वो सब कुछ कवर हो जाएगा और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आई होप आज की रेमेडी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। यूज़ करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि उसके बिना ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और लाइक करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।